जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए चलिए श्री हरि विष्णु को ध्यान में करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही किसी भगवान की पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में आए भिक्षा लेने के लिए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दी और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों को लिए धर्मशालाओं खुलवाओ और निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का जो विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसा और भी कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरो। साधु ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर पर पीली मिट्टी से अपने सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी तुम यहाँ ही रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और कुछ शेर बेझर मांग के लेके आ ताकि थोड़ा सा गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं मिल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मेरा बृहस्पतिवार का व्रत था, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक उठते नहीं हैं, ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक कोई अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की सारी बात बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, तुम भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा बेझर का मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले में की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गौशाला में जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उसने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए।
जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए और वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर बृहस्पति देव उन्होंने तुम्हारी यही दशा की थी। अब तुम चिंता दूर करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे तुम्हें। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर खुद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँगा, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर की ओर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता की पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वे बेचारे बहुत कुछ कहते, लेकिन किंतु उसका परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। तब यह जौ स्वर्ण की हो जाते तो लौटते समय उसको बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक रही थी, तो उसके पिता ने देखा और बोला कि बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाती। जब लौट के जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान न किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तो यह बात सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि व विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उसी तरह ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की ऐसी अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को हमारे यहाँ ले आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को
साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी में सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए चला गया। उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ और लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर का राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे घर भोजन करने के लिए आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ लेकर घर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर अब वो नहीं दिखाई दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की थी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के सामने 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्नों को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसने करवाया। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि रानी और दासी ने करवाया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो वो अपने दासी को कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उनको अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह सब धन कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वह बोले कि हमारा तो आदमी मर गया, इसको तो अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। तो राजा ने उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को जाके सुना। इस तरह राजा का आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर खाड़ कर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू चल कर कथा अपनी मेरे खेत पर सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया और मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ तो लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का कई दिनों से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से भोजन नहीं बना है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तब राजा की बहन अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपनी भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, पर बालक कोई नहीं जाएगा। तो राजा बोले कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तू जाके क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, हम निर्वंशी, हमारा मुख देखना धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि किया नहीं। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी हमें अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा उठो, सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसको गर्भ में से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सबको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।